आखिर आदित्य गया तो गया कहाँ? कहाँ है आदित्य वर्धन? इससे पहले कि आदित्य वर्धन हमारे हाथों से निकल जाए, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। यहाँ तो कोई नहीं। कहाँ गए काका महाराज? कहाँ है राजकुमारी? चलो। सम्राट की जय हो। क्या हुआ? सम्राट, यहाँ पर कोई नहीं है। क्या कहा? यहाँ पर कोई नहीं है? कहाँ गए सबके सब? जाकर महल के हर एक कोने में देखो, ढूंढो उन्हें। कोई भी यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ। जी सम्राट। आखिर कहाँ गए ये सब के सब? कारंग, कारंग, कारंग। आदित्यवर्धन, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय तुम उज्जैनी के होने वाले भावी सम्राट कारंग के इस राज दरबार में खड़े हो। कारंग! कारंग, कारंग, कारंग। कारंग! कारंग, 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 कारंग। भीमा, मेरी इच्छा नहीं है कि तुम इस घर में और रहो। तुमने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना जीवन संकट में डाला और इन लोगों ने भीमा, मैंने ही तुझे रोका था, लेकिन आज मैं ही तुझे जाने के लिए कह रहा हूं। ये सिक्के ले और केतकी को देकर अपने ऋण से मुक्त हो जा और यहां से चले जा। नहीं काका, ये धन दयाराम ने तुम्हें अलोलिका के कन्यादान के लिए दिया था। इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस विवाह में तुम्हारा हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है। आपने इसका दायित्व हमें सौंपा था और हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। किस मिट्टी का बना है तू? सब सहन करने के बाद भी तू हमारे बारे में सोच रहा है, अपने धर्म को निभा रहा। भीमा, धन्य है तू, धन्य।
विक्रम, तुम सचमुच अपने धर्म के पक्के हो, जो इतनी विपदा के बाद भी अपने धर्म पर अडिग रहे। बस तुम्हारा ये अहंकार, पर ये 7.5 तुम्हारे सारे अहंकार को हर के रहेगी। पता नहीं कौन हो भाई, पर तुम्हारे इन्हीं बातों ने हमें राजा विक्रमादित्य की याद दिला दी। मैंने सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विक्रमादित्य के सामने ही हूँ। कारंग, तुम पे राजद्रोह का आरोप है। तुमने महारानी मदन लेखा का अपहरण किया और उन्हें मारने का प्रयास किया। तुमने युवराज आदित्यवर्धन और उज्जैनी के प्रमुख व्यक्तियों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। उज्जैनी के सिंहासन को हासिल करने की कोशिश की और इन सब अपराधों का सिर्फ एक दंड है कारंग, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। अपनी सफाई में, अपने पक्ष में तुम्हें कुछ कहना है? हाँ युवराज, मुझे अपने अपराध का बोध है और मैं उसके दंड से भी भली भांति परिचित हूं, परंतु यह सम्राट विक्रमादित्य का राज दरबार है, जिनका केवल न्याय ही नहीं, उनकी उदारता, उनकी दया भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कारंग, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? युवराज, क्या मैं महाराज विक्रमादित्य के इस राज दरबार से, उनके इस भव्य राज सिंहासन से क्षमा की उम्मीद कर सकता हूं? कारंग, 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 कारंग। युवराज, मैं जानता हूं कि मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, परंतु यदि आज अगर महाराज विक्रमादित्य होते तो वो मेरे इस अपराध को अवश्य क्षमा कर देते। बाकी आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। तुम्हारे अपराध तो यही कह रहे हैं कि तुम्हें इसी क्षण चूल्ही पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन हम तुम्हारी बात का मान रखेंगे। कारंग का फैसला पिताजी के आने पर ही किया जाएगा। तब तक के लिए इसे ऐसी कालकोठरी में डाल दिया जाए जहां सूरज की एक किरण भी ना पहुंच पाती हो। हवा तो बस जीने के ही पर्याप्त हो। नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिए युवराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मगर ऐसा मत कीजिए युवराज। ले जाओ इसे। मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए युवराज, युवराज मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए युवराज, मृत्यु दंड दे दीजिए युवराज, युवराज मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए युवराज।
चलो बहुत हो गया गाना बजाना। अब मैं तुम सबको आलोलिका के गहने दिखाती हूँ। ये है 7 लड़ियों का हार, पूरे 9 तोले का है। और ये हैं झुमके और ये कंगन। पूरे प्रदेश में ऐसे बुंदे ऐसे कंगन नहीं मिलेंगे। और ये है असली मोतियों का हार। ये हमारा पुश्तैनी हार है, मेरी माँ ने मुझे दिया था और अब मैं आलोलिका को दूंगी। पिछली 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार में माँ अपनी बेटी को देती आई है। आजकल तो ऐसे मोती देखने को भी नहीं मिलते, हार बनवाना तो दूर की बात है। अरे भाग्यवान, दान दहेजी दिखाती रहोगी कि धर्म कर्म के बारे में भी सोचोगी? हवन शुरू हो चुका है और फिर पंडितों के भोजन के लिए भी तो तैयारी करनी है। पर मैं ऐसे कैसे जाऊं, ये सब गहने इस तरह छोड़कर? अरे चिंता क्यों करती हो, भीमा है ना, इन सब का ध्यान रखेगा। ठीक है। शिप्रा, ध्यान रहे, कोई भी बिना भोजन के नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, आप भी भोजन करके जाइएगा। भीमा, अब हमें तेरा ही सहारा है। तेरे बिना तो ये विवाह हो ही नहीं सकता था। ध्यान रखना, अपनी आंख एक पल के लिए भी यहाँ से हटाना मत। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? आप निश्चिंत होकर जाइए, हम यहीं पर हैं। अरे मैंने कहा ना, चिंता मत करो। हाँ। विक्रमादित्य, अब तुम्हारे अहंकार को तोड़ने का समय आ गया है। ये तुम्हारे 7.5 का अंतिम चक्र है। इस चक्र में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर ये सब इसीलिए है कि तुम अपनी सही नियति तक पहुंच सको। तुम्हारी सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा और तुम कुंदन की तरह चमकने लगोगे। मैं तस्वीर उन्हीं को बेचता हूं जिन्हें थोड़ी बहुत समझ होती है। इस तस्वीर में मैंने अपनी दिल की गहरी सी गहरी बातें उतार दी है और ये तस्वीर मेरी सबसे मनपसंद है।